तो लंका कांड में जब हम लोगों ने प्रवेश किया तो हम कहाँ पहुंच गए? समुद्र को पार करके ये लोग कहाँ पहुंच गए? लंका पहुंच गए। हाँ, तो लंका में पहुंचने के बाद में यहाँ पर जब ये लोग जब पहुंच जाते हैं तब क्या होता है? रावण को कौन समझाता है? पहले पहले तो मंदोदरी मंदोदरी समझाती है, फिर मंदोदरी, फिर उनका बेटा प्रहलाद, उनका बेटा समझाता उनका है। बेटा प्रहलाद समझाता है। हाँ, पहले मंदोदरी समझाती है उनको कि सीता जी को वापस कर दो, और फिर उनको उनका बेटा वो भी पहुंच जाता है, प्रहस्त रहता है जिसका नाम, वो भी समझाता है कि आप जो है सीता जी को उनको वापस कर दो, वापस करने से हमारे राक्षस कुल बच जाएगा, परंतु वो नहीं समझता है ना। क्या काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, करेक्ट। विनाश काल था उसका तो उसकी बुद्धि विपरीत हो गई। लेकिन ये प्रहस्त की सबसे अच्छी बात देखिए क्या लगी, वो समझाता है ना उसको, अपने पिता को या जो भी है, वो मतलब बुद्धिमानी से समझाता है। जैसे वो मंदोदरी तो कहती है कि भाई वापस कर दो, इसी में भलाई है, पर वो उसी हिसाब से समझाता है जिससे वो समझे कि आप अगर नहीं मानता है तो फिर आप युद्ध करना उससे, मतलब बिकॉज वो राजपुत्र है ना। हाँ मंदोदरी जो है वो मदर है, वो वाइफ है, तो वो इमोशनली बात कर रही है। हाँ जो बेटा है वो हाँ राजकुमार है ना, है तो राजकुमारी, तो वो एज अ मेल और एज ए राजकुमार बात कर रहा है, तो वो और तो एक अच्छा भी है ना कि शायद मेरे पिता इस बोलने से समझ जाए, मच जाएंगे। एकदम। हाँ, दोनों बात है, जैसे कि भाई वो राजा है, उसको तो ऐसे रावण तो समझेगा नहीं, तो उसको ये भी ऐड हाँ, कर, पर रावण को तो समझना ही नहीं था ना। और ये तो प्रहस्त भी उसको समझाता, परंतु वो सुनता नहीं है, और वो उन लोगों की बातों से परेशान होकर के क्या करता है, नाट्यशाला में चला जाता, वहां जाकर के म्यूजिक और ये सब में खो जाता है। अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे। आगे कौन पढ़ रहा है? मीना मैं जी आप पढ़ पढ़ती रहे हूँ। हैं? हाँ, हाँ, मैं पढ़। पढ़ती हूँ। यहाँ सुनासीन पर सरित सो संतत करें विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि सोचना त्रास। हे वे निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है, यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेर सैल रघुवीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंकति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेर पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तहें तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए, तापर रुचिर मिथुन मृग छाला, तेई आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों में सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपि सोचंगा, बाम दाहिन जिति चाप निशंगा, तू कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी गाना। प्रभु श्री राम जी वनराज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रख के कहते हैं, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है, वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन शंकर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बांध दिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। आगे बढ़ो। यही विधि कृपा रूप गुण, बस यहाँ तक पढ़ लीजिए। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य तेन तेन यही ध्यान जो रहत सदा लेनी। इस पर कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा विलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबई देखो शशि, बृहस्पति सरिस असंग। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा, तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है।
हाँ, तो क्या हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी अब वहाँ पार पहुंच गए, और पार पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या किया है, अपना एक जगह डेरा बना लिया, और जहाँ उन्होंने डेरा बनाया है उनके पास में लक्ष्मण और ये लोग सब लोग खड़े हैं, और खड़े होकर के उनके लिए सेज बना रहे हैं और उनको बना रहे हैं। और लक्ष्मण जी हमेशा वीरासन में खड़े रहते हैं। वीरासन मतलब एक तरह का योगासन है ना। आप में से किसी ने देखा है वीरासन कैसा होता है? जो वीरासन का पोज होता है वो वैसा होता है जैसे कि कोई आप देखे होंगे कि मैराथन वगैरह में जब रनर्स लोग भागते हैं तो हमेशा रन करने के लिए जब तैयार रहते हैं तो कैसे खड़े रहते हैं? एक पाँव आगे होता है शायद ना, और एक एक पाँव आगे होता है, एक पाँव पीछे रहता है, और वो लोग किस तरीके से खड़े रहते हैं कि जैसे ही 1 2 3 अभी बोला बोलेंगे वैसे दौड़ना चालू कर देंगे। ही दौड़ना चालू। तो उसी पोजीशन में लक्ष्मण जी हमेशा, जब श्री रामचंद्र जी लेटे हुए रहते थे, लक्ष्मण जी हमेशा उस पोजीशन में रहते थे कि हमेशा वो कॉशियस रहते थे कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत वो मतलब आलस में नहीं रहेंगे, वो तुरंत उस वक्त सतर्क तैयार रहेंगे। है वो, तैयार है। करेक्ट, तैयार रहेंगे। हाँ, तैयार रहेंगे। तो वो हमेशा वीरासन की पोजीशन में रहते थे। वीरासन मतलब वही पोजीशन। अब आप समझ गए वीरासन कौन सा पोजीशन हुआ? रनिंग करने के लिए जब खड़ा रहता है तो बस टक ऐसे गोली छूटते के साथ ही वो लोग भाग लेते हैं ना। तो उस पोजीशन में हमेशा लक्ष्मण जी रहते थे। तो लक्ष्मण जी उन्हीं हाथों से खड़े हुए हैं, और अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे। तो वो एक वर्णन है कि वो लोग उनको स्वामी मानते हैं और सेवक की तरह उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार कृपा और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। वो लोग धन्य जो श्री रामचंद्र जी का इस स्वरूप का ध्यान लगाते। कौन से स्वरूप का ध्यान? जिसमें श्री रामचंद्र जी लेटे हुए हैं, अंगद और हनुमान उनके चरण दबा रहे हैं, और लक्ष्मण जी जो है वो वीरासन के अंदर में खड़े हैं। तो जो भी लोग इस तरह का जो इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ये जो लिखा गया है ये कैसे लिखा गया है? तुलसीदास जी तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने क्या किया है, ये कल्पना की है कि इस तरह का कुछ हुआ होगा, है ना। तो जो भी जैसा उनकी कल्पना है वैसे ही कल्पना में अगर आप भी भगवान को देख पाते हैं कि भगवान राम लेटे हुए हैं, उनके चरण कमल एक तरफ में अंगद दबा रहे हैं, दूसरे तरफ में हनुमान जी दबा रहे हैं, विभीषण उनके पंखा झल रहे हैं, कोई उनका सर पे पट्टी लगा रहा है, कोई उनके हाथ दबा रहा है, मतलब इस तरीके से अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो देन आप जो है ये ध्यान जो में जिसको ये ध्यान लग जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुए देखा। तब वे उससे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। क्यों? चंद्रमा निडर होकर के निकला हुआ है, तो कह रहे देखो सिंह के समान निडर है। आगे पढ़िए। पढ़ो। हाँ। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि मत नागतम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल को राशि व चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। विधुरे तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या यूज कर रहे हैं? सुंदर सा मेटाफर यूज कर रहे हैं। अगर वन के अंदर में जैसे कोई अगर वन होता है तो वन में जब हाथी क्या होता है, हाथी मदमस्त होकर विचरता रहता है। तो वैसे ही ये चंद्रमा जो है वो आकाश में जो दिशा है, पूर्व वाली जो दिशा है वो है वन की तरह, और उस दिशा के अंदर में वो जो चंद्रमा है वो इस तरह से निकल रहा है अपनी गुफा से, मानो जैसे पर हाथी वन में निर्भय होकर घूमता है, विचरता है मदमस्त होकर के। हाथी की चाल हमेशा मदमस्त होती है ना, कोई भी जानवर की चाल इतनी मदमस्त नहीं है जितनी हाथी की है। वही अपना ऐसे लटकता लटकता कौन चलता है? ओनली हाथी। तो वैसे मदमस्त होकर के जैसे वो चल रहा है वैसे ही ये निकला हुआ है। ऐसा सुंदर सा कंपैरिजन है। हाँ। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा कह प्रभु शशि मऊ में चकताई कहो कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है और रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। अब यहाँ ये भी एक सुंदर सा कंपैरिजन है। क्या है? आकाश में
हाँ, कि आकाश में जो तारे बिखरे हुए हैं, हम लोग जनरली जब देखते हैं ना तो इतने तारे दिखाई नहीं पड़ते, परंतु जहाँ बहुत स्वच्छ आकाश रहता है और जो जगह थोड़ा सा नजदीक होता है, जैसे हम लोग वहां गए थे, लास वेगास गए थे, तो वहां पर हमको हमारा ड्राइवर एक जगह लेकर के गया था। तो वो जगह पे जब हम लोग गए ना तो इतने तारे थे, एक सर के ऊपर में इतने तारे, कोई करोड़ों तारे, एकदम छोटे 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 छोटे, वो आपको दिखते हैं, एकदम क्लियर आंखों से दिखते हैं कि इतने तारे हैं। तो वैसे ही अगर तारे बिखरे हुए हैं, मानो जैसे कोई मोती बिखरा हुआ हो किसी लेडी ने इतने सारे मोती पहन रखे हो, है ना, तो वैसा सुंदर आकाश का तारा है। और वो पूछ रहे बताओ कि चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। को अब बैठे हुए तो सब लोग आपस में क्या करते हैं, गपशप करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी उनके साथ गपशप कर रहे हैं कि बताओ तुम्हारा, वो भी उनके साथ सत्संग कर रहे हैं कि तुम्हारे हिसाब से क्या है ये कालापन। तो सब लोग क्या जवाब देते हैं उसका वर्णन है इसमें। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि बहु प्रकट भूमि के झाई, मारे उराऊ शशि के कोई, उर में परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। तो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार क्या कर रहे हैं, अटकल लगा रहे हैं, क्या है वो काला दाग। तो सुग्रीव कह रहे हैं पृथ्वी की छाया है और कुछ नहीं है। और दूसरा कोई क्या कह रहा है कि चंद्रमा ने राहु को मारा, तो वो मारने के कारण उसके दाग लग गया, तो वो जो दाग है वो है चंद्रमा पर काला दाग। आगे पढ़िए। तो कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरिलीना, छिद्र सो प्रकट इंदूर माही, ते मग देखे नभ परिछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है ना। तो क्या कह रहा है एक जन और कि चंद्रमा में काला क्यों है, क्योंकि चंद्रमा का जो काला पोर्शन है वहां से सफेद पोर्शन निकाल करके किसके मुंह पे लगा दिया है, रति के मुख पे, कामदेव की पत्नी के ऊपर। हाँ, तो कामदेव की पत्नी रति के मुंह पर लगा दिया, तो इसके लिए वो छेद हो गया। अब वो छेद होने से उसके अंदर में से आकाश दिखते रहता है, इसलिए वो काला धब्बा है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष जंतु कर निकर पसारी, जारत विरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषय युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। अब श्री रामचंद्र जी क्या उपमा दे रहे हैं, देखो हर जगह अच्छाई के साथ बुराई है ना, हर जगह बैलेंस बना हुआ है, ईश्वर ने सब जगह बैलेंस बना करके रखा है। तो चंद्रमा जो है वो इतना मधुर और शीतल है, तो संग में उसके साथ में क्या है, उसके साथ में उसमें विष है। अब सूरज जो है वो सब कुछ अच्छा है, परंतु सूरज के अंदर में क्या है, बहुत तेज है, अग्नि है, लोगों को जला सकती है। परंतु चंद्रमा एकदम शीतल है, तो उसके साथ में क्या है, विष है। तो ये जो काला रंग का दाग है ये चंद्रमा का विष है। तो जब दिन के समय लोग ठीक रहते हैं, परंतु जब रात का समय होता है तो क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे की विरह या व्यथा ज्यादा याद आती है ना। नॉर्मल में भी हम लोग दिन के समय हम लोग का टाइम पास हो जाता है, रात का समय क्या होता है, नहीं होता टाइम पास, नींद नहीं आती कभी। हाँ, रात का समय काटना मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आ रही है, कुछ कुछ हो रहा है। तो वो विष है, जो विरह जो होता है, जो लोगों को विरह होता है, जो लोगों को तकलीफ होती है, जो लोगों को चंद्रमा के निकलने पर या रात होने पर जो प्रॉब्लम होती है, उसको विष के साथ में कंपैरिजन करके कह रहे हैं कि चंद्रमा के अंदर में ये विष का स्वरूप है। के हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारी प्रिय दास, तब मूर्ति विदुर बसती, होई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। सबसे सुंदर वर्णन कौन बता रहे हैं, हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा के अंदर में, चंद्रमा के हृदय में आप बसते हैं। हाँ, चंद्रमा के हृदय में आप बसते हैं। और श्री रामचंद्र जी कौन से रंग के हैं, श्याम वर्ण।
श्याम वर्ण के हैं, तो इसलिए चंद्रमा में जो कालापन दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा का जो कालापन है वो एक्चुअल में आपकी ही छवि है और कुछ नहीं है, तो उसके हृदय में आप बसे हुए इसलिए वो श्याम दिखाई दे रहा है। तो ये सुंदर सुंदर बातें आपस में वहां हो रही है। तो यहाँ इसी के साथ हमारा नवा पारायण 7वां विश्राम खत्म हुआ। अभी 2 विश्राम और है, 2 विश्राम को खत्म करने में हम लोगों को पता नहीं कितने महीने लगेंगे। पवन तनय के वचन सुने बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गर्जई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है, बिजली चमक रही है, भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो रही हो। पढ़ो। कहत विभीषण सुनो कृपाला, कोई न तड़ित न बारी दिमाला, लंका शिखर ऊपर आगारा, कह दस कंदर देख अखारा। विभीषण जी बोले, हे कृपालो सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गाना अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अधिकारी, मंदोदरी छुरंता टंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजई ताल में दंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनो सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई चाप संग पान संघाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं और वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट छत्र मुकुटांतक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरुम न कोई जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए, सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी को भी नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रभु से आई निशंक, रावण सभा सशंक, सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा और यह महान रस भंग रंगों में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। तो क्या हो रहा है, पहले उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा और देख करके चंद्रमा को डिस्कस कर रहे हैं, फिर अचानक उनकी नजर जब दक्षिण दिशा पर जाती है तो क्या देखते हैं कि दक्षिण दिशा के अंदर में बादल उमड़े हुए हैं और बिजली घनघना रही है, बिजली चमक रही है और बादलों की घड़घड़ाहट हो रही है। तो वो बोलते हैं कि देखो दक्षिण दिशा में कैसा हो रहा है, तो उसको सुन करके विभीषण बताते हैं। अब यहीं से विभीषण का वो शुरू हो जाता है, क्या घर का भेदी हिंट्स देना, हिंट्स देना, घर का भेदी लंका ढाई, हिंट्स देना। बेचारे समझ नहीं पाते कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कौन उनको सारे भेद बता रहा है? विभीषण जी। विभीषण हाँ, यहीं पर सारे भेद यहीं से शुरू हो जा रहा है उसका। हिंट्स तो देना चालू है। मतलब पहले ही शुरू हो गया था, जब वो रामचंद्र जी के पास गया था तभी रामचंद्र जी उससे पहले सारा क्वेश्चनिंग कर लेते, बताओ वहाँ क्या है क्या नहीं है, कि भाई वो कोरोबोरेट करना है उनको कि वो जो बात बोल रहे हैं और हनुमान जी जो बात बोले वो मिलती है कि नहीं मिलती है। तो पहले आधी बातें तो वहीं पूछ लेते हैं सारी, तो सारी बातें वहां पूछ कर आते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं, अब रामचंद्र जी ने पूछा नहीं उससे, परंतु वो पूछे बिना क्या बता रहे, बोल रहे प्रभु नहीं नहीं, आप जिसको समझ रहे हैं वो नहीं है, जिसको आप बादल समझ रहे हैं वो क्या है, रावण के सर के ऊपर छत्र है, जो छत्र बादल छाया ना, बोले छत्र का, काले मेघ का बादल छाया हुआ है छत्र जो है। उन्होंने बोला कि काला मेघ छाया हुआ है, तो वो क्या कह रहा है, काला मेघ नहीं छाया हुआ, ये क्या है?
रावण उनके के सिर सर के ऊपर में जो छत्तर है, मतलब इतना बड़ा छत्तर रहता था जिसके नीचे रावण बैठता था। 10 सर है तो बेचारे को बड़ा सारा छत्तर चाहिए ना। तो हम लोग ठाकुर जी के लिए छोटा सा छत्तर लगाते कि नहीं लगाते, कि छत्तर के नीचे ठाकुर जी बैठेंगे तो उनको गर्मी पसीना नहीं लगेगा, छाता बोल दीजिए आजकल के जमाने का। छत्र तो वो छत्र। छत्तर उसका है। और जो आपको बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है वो और कुछ नहीं है, रावण के दरबार में क्या बज रहा है, संगीत बज रहा है। तो वो संगीत कितना खराब है कि गड़गड़ाहट लग रहा है, सोचिए, नॉट अ गुड। तो रावण के वहां पर जो संगीत बज रहा है वो बादलों की गड़गड़ाहट लग रही है, और जिसको आप की समझ रहे हैं वो क्या है, मंदोदरी के कानों के, कर्णफूल। हाँ, कर्णफूल। कर्णफूल। कर्णफूल है। तो मंदोदरी अपने कानों में जो टॉप्स पहन रखी है, कर्णफूल यानी कि टॉप्स हो गया आपका। किसका ना बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मंदोदरी ने अपने कानों में जो टॉप्स पहन रखे, जिसको हम लोग टॉप्स बोलते हैं, कर्णफूल, तो वो पहन के जो रखी है मंदोदरी, वो जब ऐसे ऐसे झलकते हैं, मतलब कितने खूबसूरत और कितने चमक वाले होंगे ना। हम लोग तो 4 कैरेट का हीरा पहन लेंगे तो भी ऐसे झलझल नहीं करता है ना। तो उसने पता नहीं कितने कैरेट के अपने हीरे पहन रखे हैं या जो भी पहन रखा है, तो वो ऐसे ऐसे झलझल कर रहा है। तो बोले जो आपको चमक लग रही है वो एक्चुअल में चमक नहीं है, वो क्या है, मंदोदरी के कान के कर्णफूल है। इतने चमकदार है, एकदम ऐसे जैसे कोई बिजली की रोशनी है। तो जो आपको ऐसे कौंधता नजर आ रहा है वो उसके कर्णफूल है। तो श्री रामचंद्र जी सोचते हैं इसका अभिमान थोड़ा सा तोड़ना चाहिए, तो क्या करते हैं, धनुष बाण चलाते। धनुष बाण चलाते हैं। तो वो बाण ऐसा चलाते हैं कि कोई को दिखता भी नहीं है कि उन्होंने बाण चलाया, और वो बाण जा करके मंदोदरी के कान को नहीं काटता है, सिर्फ उसके कर्णफूल कर्णफूल को, को भी बजाते हैं। सिर्फ कर्णफूल को कानों से उतार करके जमीन पर फेंक करके वापस आ जाता है। तो क्या क्या टेक्निक था उस जमाने में हम लोग को नहीं मालूम है, परंतु उन लोगों के तीर में भी बहुत सी टेक्निक होती थी। तो वो कान को, उसके कान से वो निकल के गिर जाता है। और सब लोग, रावण की सभा में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग सोचते हैं तो अच्छा रस्म भंग हुआ कि मंदोदरी के कान से निकल के गिर गया। पर किसी को समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हुआ। तो आगे कोई और पढ़ना चाहता है तो हम उनसे ले लेते हैं। कोई और पढ़ना चाहेंगे? नहीं पढ़ लेती हूँ, पढ़ लूँ मैं। कोई और पढ़ना पढ़ चाहते हैं तो उनको भी चांस पढ़ दे दे। देते हैं। पढ़ो। पढ़ो। हाँ पढ़िए थोड़ा महेश्वरी। 2 आप पढ़ लीजिए, 2 महेश्वरी जी पढ़ लेंगी। दीदी को दे दीजिए ना, थोड़ा डिस्टर्ब होगा उनको। महेश्वरी जी आप पढ़िए। कंपन भूमि न मरुत विशेषा अस्त्र शस्त्र कछु नैन न देखा सोचा ही सब निज हृदय मझारी असगुन भयो भयंकर भारी ना भूकंप हुआ ना बहुत जोर की हवा हवा आंधी चली ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। जस्ट दसमुख सोचिए कि वो जो तीर है उस तीर से सिर्फ मंदोदरी के कान का ये ही नहीं निकला है, मुकुट रावण भी के गिर सर के ऊपर जो मुकुट है वो भी निकल गया है, और छत्र जो काला रंग का जो छत्र है वो भी गिर गया है। और कोई हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। हुआ कैसे, अचानक से जैसे कि कोई गिर गया हो। तो ये सब लोग सोचकर आश्चर्य में आ रहे हैं। दसमुख देखी सभा भय पाई भयसी बचन कह जुगति बनाई सिरव गिरे संतत शुभ जाहि मुकुट परे कस असगनु ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। चयन कर चयन करो निज निज गृह जाई गवने भवन सकल सिर नाई मंदोदरी सोच उर बसेऊ जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी सुनो प्राणपति विनती मोरी कंत राम विरोध परिहर हूँ जानी मनुज जनि हठ मन धर हूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्व रूप रघुवंश मणि करहूं बचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं।
तो मेरे ख्याल से इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। जब वो गिर जाता है तो सब लोग एक बार परेशान हो जाते हैं। तो रावण सब लोग से कहता है छोड़ो छोड़ो, ये कोई डरने का बात नहीं, सब लोग जा जाकर अपने घर में सो जाओ, और सभा को तुरंत ही भंग कर देता है। और वो लोग जब वापस आते हैं तो मंदोदरी जो है वो चिंता करी। जैसे इन जनरल क्या होता है, हम लोग लेडीज लोग ही ज्यादा टेंशन में आते हैं ना, कोई भी बात होता है हम ही लोग ज्यादा बोलते हैं कि अरे छोड़िए ना, आप ऐसे मत करिए, आप वैसे मत करिए। हम ही लोगों का हृदय जो होता है वो ज्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, कोमल भी होता है, और हम ही लोग ज्यादा सोचते भी हैं, तो ज्यादा घबराते हैं। ज्यादा घबराते हैं, है ना। तो सारी ही चीजें हम लोगों के साथ ज्यादा होती हैं। तो इसी के लिए वो मंदोदरी बेचारी चिंता कर रही है और अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश कर रही है। पद पताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा विकट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। अब देखिए प्रभु जो है उनका सगुण रूप कौन सा है, वो है जो हम देखते हैं, जो राम का स्वरूप है, जो विष्णु का स्वरूप है, जो कृष्ण का स्वरूप है, वो है प्रभु का सगुण स्वरूप जिसमें प्रभु ने अवतार लिया। परंतु निर्गुण स्वरूप कौन सा है, वो जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया है ना कि ये मेरा विराट स्वरूप है। तो वो विराट स्वरूप कैसा है, इसका छोटा सा वर्णन इस दोहा में क्या कह रहे हैं कि पाताल चरण है, ब्रह्मलोक सिर है। तो पाताल यानी कौन सा हो गया, जो इस धरती से भी नीचे का लोक है, वो प्रभु के चरण है। और ब्रह्मलोक जो है वो सिर है। ब्रह्मलोक मतलब वो जहां पर हम लोग बोलते हैं कि स्वर्ग है, और ऊपर से जो हम लोग बोलते हैं बैकुंठ है ना, 14 भवन के ऊपर ना, पृथ्वी के ऊपर। हाँ, 14 भवन, 3 भवन, 14 भवन के सबसे ऊपर जो है वो ब्रह्मलोक है, जो वैकुंठ बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या है, वो सर है। अन्य बीच के लोकों का विश्राम, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। और बाकी के जो लोक है, जो मान लीजिए ध्रुव लोक है, या जो हमारा पृथ्वी लोक है, या जो 14 भुवन है, वो प्रभु के अन्य अलग अलग अंग है। मानो कि कोई हाथ है, कोई पाँव है, कोई उदर है, कोई कुछ है, कुछ है। तो इस तरीके से प्रभु का ये जो सर है ये है ब्रह्मलोक, और पाताल जो है वो है चरण, जो है वो है पातालोक। इसके बीच में बाकी के 14 भुवन है। उतना बड़ा ये प्रभु का स्वरूप है। और भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भयंकर काल यानी कि जब कल्प खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो क्या होगा, जब प्रभु अपनी भ्रुकुटी हिलाएंगे। भ्रुकुटी मतलब आईब्रो। अरे, तो प्रभु जब अपनी आईब्रो को ऐसे करेंगे, उतना में तो खत्म पूरा सृष्टि, है ना। तो उनका वो उनके खाली इतना हिलाने से ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। सूर्य नेत्र है और बादलों का समूह बाल है। वो प्रभु का सूर्य नेत्र है, केवल एक नेत्र मात्र है। जितना बड़ा ये सूर्य, वो प्रभु के सिर्फ एक नेत्र के बराबर है। और ये पूरा का पूरा बादल, ये पूरी आकाश में हमको इतने बादल दिखाई दे रहे, वो प्रभु के बालों के बराबर है। उतनी बड़ी इस निर्गुण प्रभु की सत्ता है, उतना विराट स्वरूप है वो ईश्वर का, जो निर्गुण से ईश्वर है। जा सुभ्रान अश्विनी कुमारा निशियरु दिवस निमेश अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मार्ग श्वास निगम निजबानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेश, पलक मारना और खोलना है। 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। तो क्या कह रहे हैं, जिनकी नासिका मतलब जो निर्गुण स्वरूप है ईश्वर का, उसकी जो नासिका है वो अश्विन कुमार है। 2 अश्विनी कुमार और 2 नासिका है। रात और दिन जिनके निमेश है, मतलब जब प्रभु अपनी आंखें खोलते हैं, एक बार ऐसे पलक झपकाते हैं, है ना, तो जब वो पलक झपकाते हैं नीचे करते तो रात हो जाती है, जब वो पलक ऐसे करते हैं तो दिन हो जाता है। तो हमारा जो रात और दिन है वो किसके बराबर है, वो निर्गुण प्रभु के पलक झपकाने के बराबर है। 10 दिशाएं कान है, 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाएं कौन कौन सी है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो 4 है। 10 कौन सी, नेतृत्व कौन, ईशान कौन, ये भी आ जाएगा ना उसमें, और नैऋत्य को वायव्य कौन, हाँ, और आएगा, और
ऊपर नीचे और और ऊपर पृथ्वी, ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश, ऐसे करके 10 दिशा हो जाती है। हाँ, तो आपके ठीक सामने, आपके बाएं तरफ, आपके दाएं तरफ, आपके पीछे, आपके ये वाला साइड, आपका ये वाला साइड, ऐसे करके आपके 8 दिशाएं हो जाती हैं, और ऊपर और नीचे। तो ये सारा मिलाकर के 10 दिशा है, और 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल भी है, यानी 10 दिशाओं के 10 प्रहरी भी हैं। तो ये जो 10 दिशाएं हैं, ये आपके कान है, मतलब ईश्वर का कान कितने तेज है, चारों तरफ से सुनते हैं। चाहे आप किधर से भी बोलो, आप ऐसे फुसफुसा के भी बोलोगे ना, तो भी ईश्वर को सुनाई पड़ जाता है ना। तो कह रहे कि ये 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है, जो श्वास हम लोग ले रहे हैं, जो जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हम खाना खाए बिना कितने दिन जीवित रह सकते हैं? रह सकते हैं, महीनों सालों, हाँ, महीनों लोग रह जाते हैं। 40-40 दिन का पर्यूषण का व्रत होता है ना, तो महीनों हम रह सकते हैं खाना खाए बिना। पानी पिए बिना हम कितने दिनों तक रह सकते हैं? से कम रह सकते हैं, फिर भी रह सकते अब रह सकते हैं, परंतु रह सकते हैं। परंतु अगर एक बार ऐसे नाक बंद करिए, कितनी देर बंद करके रह पाएंगे? हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए भी नहीं है। कुछ एक सेकंड्स। तो ये जो श्वास है, ये जो हमारी श्वास है, ये क्या है? ये हमारी श्वास जो है वायु श्वास है। तो प्रभु की जो वायु है, प्रभु जो वायु ले रहे हैं, वो ये हमारी श्वास है। गई तो सब गया। और वेद जिनकी अपनी वाणी है, जो चारों वेद हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जो वेद जो है दैट इज वे ऑफ लाइफ। तो ये जो चारों वेद है, ये प्रभु की वाणी है। तो ईश्वर का, जिसको बोलते हैं हम लोग कि ईश्वर का फरमान है ना, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। कहीं पर भी जाना हो तो वो प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, तब आपका स्कूल में एंट्री होगा। एप्लीकेशन जिसको हम लोग भरेंगे तो हमारे कहीं पर एंट्री होगा। तो ये वेद हमारा वो वाला चीज है, हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, ये ईश्वर की वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनिल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होंठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। ये सारी चीजें जो हम लोग बोल रहे हैं, लोभ जिनका अधर है, जो लोग ज्यादा लोभी होते हैं वो उनका अधर है, यानी कि उनको डिजायर, लोभ का मतलब यहाँ हो गया डिजायर। तो जो डिजायर है वो उनके अधर है। यमराज भयानक दांत है। तो जो दांत के अंदर में जो चीज जाती है उसको क्या करते हैं हम लोग? खा जाते हैं, खा जाते हैं, है ना। दांत में एक बार अगर मुंह के अंदर में कोई भी चीज गया तो खत्म। तो वैसे ये जो यमराज जो वो ईश्वर के दांत के बराबर है। तो अगर एक बार यमराज ने मुंह में ले लिया तो खत्म, बस उनके पेट में हजम। तो यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है। तो ईश्वर की माया क्या है? वो जो ईश्वर की जो हंसी है वही माया है। जब ईश्वर मुस्कुराते हैं ना कि देखो अब मैं बताता हूँ क्या करना, बस वही हम लोगों का फंस जाते हैं हम लोग। तो आना होता है कहीं और, पहुंच जाते हैं कहीं और, जब ईश्वर की माया होती है। तो उनकी जो हंसी है वो माया है। और दिग्पाल भुजाएं, चारों 10 दिशाओं के जो प्रहरी है वो उनकी भुजाएं हैं। तो 10 दिशाओं से वो सबकी रक्षा कर रहे हैं। वो प्रहरी जो एक्चुअल में उनकी भुजाएं हैं। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए कीर्ति जी, आप म्यूट करिए ना, आपका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। अग्नि मुख है और वरुण जीव है। उनका जो मुख है वो अग्नि के समान है। अग्नि में जो भी चीज जाती है वो हवन हो जाती है। तो उनका जो मुख है वो अग्नि के समान है। वरुण जीव है, यानी कि वरुण यानी कि वर्षा, वो उनके जीव हैं। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। उत्पत्ति पालन और प्रलय ईश्वर का क्या काम है? उत्पत्ति करना, पालन करना और कृपा करना, संहार करना ना। उत्पत्ति भगवान को उसमें क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं GOD, गॉड। G यानी जनरेटर, O यानी ऑर्गेनाइजर और D यानी डिस्ट्रॉयर। हाँ, तो क्या है वो? उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, यानी जिनका काम है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता न सजारा, उधर उदधि अध गोजातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में हैं,
अधिक कल्पना वह को क्या की जाए। तो हम लोगों के धर्म में क्या है, हम लोग जहाँ जाते हैं उस चीज को प्रणाम करते हैं। अगर नदी में जाते हैं तो नदी में जाने से पहले क्या करते हैं, जा करके पहले नदी का जल को ऐसे ऐसे करते हैं कि भैया प्रणाम करते हैं पहले, है ना। हर चीज को हम लोग प्रणाम करते हैं, नदी को हम लोग प्रणाम करते हैं, हम लोग अग्नि को प्रणाम करते हैं। कोई भी चीज, गैस जलाने से पहले, घर में नया चूल्हा चलाने से पहले क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रणाम करते हैं, तब उसको जलाते हैं। धरती को हम लोग प्रणाम करते हैं, हर चीज को हम लोग प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज के अंदर में क्या है, ईश्वर है। ये वही बता रहे 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। हम लोग क्या करते हैं, हर पेड़ को पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, जो पेड़ दिखा तुलसी की पूजा करते हैं, कोई भी पेड़ होता है उस पेड़ के अंदर में जल डालना, उसकी पूजा करना, ये सब हम लोग करते हैं। क्या कह रहे हैं, सब प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। हमारे शरीर में कितनी रोमावली है हमको खुद को नहीं पता है ना। तो वैसे ही ये जितने भी पेड़ पौधे ये सब कुछ है, ये ईश्वर की रोम है, ईश्वर के एक एक बाल है। हमारे शरीर में कितने बाल है, काउंट कर सकते हैं क्या? कितने बाल हमारे शरीर में हम काउंट नहीं कर सकते, तो ईश्वर के शरीर के बाल कैसे काउंट कर सकते हैं? तो उतने असंख्य जो बाल हैं, जितने भी हमारे ये पेड़ पौधे, ये ईश्वर की रोमावली। पर्वत हड्डियां हैं, हड्डियां जो होती है वो सबसे कड़ी होती है। तो ये कड़ा वाला चीज क्या है, जितने भी पहाड़ है, ये सारे के सारे पहाड़ ईश्वर की अस्थियां है। तो हम पहाड़ की भी पूजा करते हैं, है ना। कोई भी पहाड़ होता है उसके ऊपर भी हम जाने से पहले जल चढ़ाते हैं। नदियां नसों का जाल है, हमारे शरीर में बिछी हुई जो छोटी छोटी अतड़ियां हैं, वो ऐसे जैसे नदियां, ईश्वर की वो जो नदियां हैं वो एक्चुअली ईश्वर के शरीर की अतड़ियां हैं। तो ये अतड़ियां जो वो ईश्वर का जल है, इसलिए हम नदी की भी पूजा करते हैं। और ये इसीलिए हम मानते हैं कि गंगा जी में जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के अंदर हम डुबकी लगा रहे हैं। नदियां जो ईश्वर की अतड़ियों का जाल है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है। तो जो विश्वमय रूप प्रभु ने अर्जुन को दिखाया, उसको तुलसीदास जी ये 4 दोहा में छोटा सा करके बता दी। जो पूरा 11वां अध्याय है, वो पूरा 11वां अध्याय को उन्होंने कहाँ समेट दिया है, इन 4 दोहों में, इन 4 चौपाइयों में समेट दिया है कि ऐसा प्रभु का स्वरूप है। जो प्रभु निर्गुण है, सगुण स्वरूप तो हमको बहुत अच्छे से पता है, निर्गुण स्वरूप ऐसा है। तो अधिक कल्पना क्या की जाए, इतना सा ऐसा जो प्रभु है उसकी हम क्या कल्पना करें, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। आगे अहंकार से बुद्धि अजय मन ससी चित्त महान मनुज बस सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारित निर्गुण परमेश्वर है, वो निर्गुण परमेश्वर किसको मिला करके है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही एक ही ईश्वर है। हम लोग क्या बोलते हैं, ओम जो है उसमें 3 शब्द है, आ ओ और म। वो किसका स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक बार दोहा नंबर बताइए ना प्लीज, सॉरी बीच में बोल रहे हैं। 15 नंबर दोहा है लंका कांड। कौन सा नंबर? 15 नंबर दोहा है लंका कांड। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा ओम के अंदर में 3 अक्षर है, आ ओ और म। आ ओ और म यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का ओम। तो ओम की ध्वनि, मैंने पीछे में एक वीडियो भी भेजा था जिसके अंदर में ये था कि ब्लैक होल में से जो हमारा अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में से कौन सी ध्वनि निकल रही है, ओम ओम ओम। नाशा में गए थे ना। हाँ, वो वीडियो मैंने भेजा भी था कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे अंतरिक्ष में जो ध्वनि गूंज रही है, वो ध्वनि किसकी गूंज रही है, ओम की ध्वनि गूंज रही है। तो वो ओम कौन है, वो ओम है ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मिला करके। इसलिए कह रहे हैं कि शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है और चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में। ये जो निर्गुण स्वरूप है भगवान का, जो निर्गुण स्वरूप के अंदर में शिव जी अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है और चंद्रमा मन है और विष्णु जी क्या है, हृदय है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का डिवीजन कैसे, ब्रह्मा जो है वो सर है, विष्णु जो है वो चित्त है और शंकर जो है वो अहंकार है और मन क्या है, चंद्रमा है। ये सारा चीजों को मिला करके बना है हमारे परम परमेश्वर। क्या लिखा हुआ है, चराचर रूप। चराचर मतलब जगत का रूप है ये।
सगुण सगुण निर्गुण। चराचर जगत के स्वामी चराचर मतलब पूरे जगत के स्वामी हो गए। हमें चराचर मतलब चर और अचर, यानी कि मूवेबल और नॉन मूवेबल, जो फिक्स्ड है वो भी और जो जीवित है वो भी और जो घूम सकते हैं वो भी, जो नॉन लिविंग है वो भी। सब लोग, जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारा पूरे हमारे ब्रह्मांड में दो ही तरह के लोग हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो दोनों तरह के लोग, यानी कि जो लोग हमको दिखते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, श्वास ले रहे हैं, और वो जो नहीं मूव कर रहे, जैसे पेड़ पौधे मूव नहीं कर रहे परंतु फिर भी वो जीवित है क्योंकि उनमें श्वास है। तो चराचर मतलब चर और अचर, ये दोनों के जो स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य, तो ये जो पूरा भगवान का निर्गुण स्वरूप है, ये निर्गुण स्वरूप स्वगुण स्वरूप में क्या लेकर के अवतार कर रहा है? श्री रामचंद्र। ये श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण जी, जो हम बोलते हैं ना भगवान के 10 अवतार हुए हैं, तो 10 अवतार जो ये निर्गुण स्वरूप है, जो एक छोटा सा स्वरूप लेकर के जन्म लेता है। इसको अगर समझना हो तो हम क्या है, हम मदर और फादर है। हम जब एक बच्चे को जन्म देते हैं तो हमारी जो क्वालिटीज है वो हमारे बच्चे में कैसे आ जाती है ना। माँ के जैसा चेहरा होता है, पिता के जैसी बुद्धि होती है, बनिया का बेटा बनिया, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ये सब कैसे आ रहा है ना। तो एक छोटा सा हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो इतना छोटा सा है, उसके अंदर में हमारी सारी क्वालिटीज समाई हुई है। तो वैसे ही जो ईश्वर है वो इतना बड़ा विराट स्वरूप है, परंतु जब वो इतना छोटा सा स्वरूप लेकर के जन्म ले रहा है तभी भी उसके अंदर में उस विराट स्वरूप की सारी क्वालिटीज रहती है। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि वो चराचर स्वरूप वाले जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया। आई होप इट्स नॉट बोरिंग। अस विचारिष्णु प्राणपति प्रभु सन बेरु बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहि बात न जाय। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से व्यार छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। तो जो बातें मैं कह रही हूँ वही चीजें कौन समझा रही है? मंदोदरी रावण को समझा रही है कि ये जो निर्गुण, ये पूरा जो निर्गुण ब्रह्मांड है वो निर्गुण ब्रह्मांड का छोटा सा स्वरूप बन करके श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया है, तो उससे बैर मत। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहें। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। अब वो क्या कर रहा है? वो उसकी बातें सुनकर के हंस रहा है और क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया स्त्रियां तो होती ही ऐसी है। क्या है? 8 साहस अनित चपलता माया, वह अविवेक अशौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल वह मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोपन और अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। तो ये रावण कह रहा है कि स्त्री में ये 8 अवगुण होते हैं। हमको नहीं पता है भैया, परंतु ये कह रहा है, रावण कह रहा है कि क्या हो रहे हैं, स्त्री के अंदर में 8 अवगुण हमेशा होते हैं। एक तो साहस, यानी कि दुस्साहसी। यहाँ साहस का मतलब वो साहसी नहीं बता रहा, वो बता रहा दुस्साहसी है, यानी कि फालतू का झूठी वो बोलते हैं जिसको हम लोग ऐठ, तो वैसा वाला साहस। झूठ बोलना, यानी कि बात बात पर बात पलट जाना। चंचलता, वो तो हम लोग को मालूम है, स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती है। माया, और फिर वो कह रहा है भय, यानी कि डरपोक होती है। तो थोड़ा सा ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है। अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। वो ये कह रहा है कि स्त्रियां निर्दयी भी बड़ी होती है। तो ये सारे के सारे 8 अवगुण स्त्रियों में होते हैं। तूने शत्रु का समग्र रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुना। तो कह रहा है कि तेरे अंदर में ये सारे 8 अवगुण है ना, तो तुम मुझे छलने की कोशिश कर रही हो। तो तुम मूर्ख हो और ऊपर से तुम झूठा भय दिखा करके मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तो इस तरीके से कह रहा है कि तेरे अंदर में ये सारे अवगुण भरे में, तो तू सब गलत गलत बात कह रही है। सो सब सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, एव देखे मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो
स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। अब वो अब क्या कह रहे हैं, तो चराचर जगत की बात तुम कर रही हो कि ये चराचर जगत के स्वामी कौन है? राम, श्री राम। ब्रह्मा विष्णु राम है। हाँ, तो वो वैसे वो राम जो चराचर जगत है उसको किसने जीत लिया है? मैंने जीत लिया है। कुबेर को मैंने जीत लिया है, लंका को मैंने हासिल कर रखा है, सारे देवता मुझसे डरते हैं। तो ये चराचर जगत का स्वामी जिसको तुम राम को बोल रहे हो वो तो मैं हूँ। वो चराचर जगत का स्वामी वो कोई और नहीं है। मुझे समझ में आ गया, तो उसका नाम लेकर के मेरी बड़ाई कर रही है ना तुम, मतलब प्रत्यक्ष में नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एक्चुअली तुम मुझे ही बता रही है कि मैं ही वो। जो जो तूने प्रभु की क्वालिटी बताई है, निर्गुण क्वालिटी, वो सारी क्वालिटी तो मुझ में है। तो एक्चुअल में मैं ही ये इस विश्व का भगवान तो मैं ही हूँ। तब बत कहीं गूढ़ मृगलोचनी, समझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठहु, यही काल बस मति भ्रम भयउ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। वो क्या कह रहा है, तेरी बातें जो है बहुत ही रहस्यमयी है कि तुम मुझे भगवान से कंपेयर कर रही है और तू बता रही है कि मैं वो निर्गुण स्वरूप वाला वैसा वाला हूँ। और तेरी बातों को समझने से अब मेरा भय और दूर हो गया। पहले मुझे समझ में नहीं आई थी तुम्हारी बात, अब समझ गया हूँ कि तू ये सब बातें मेरे लिए कह रही है। तो अब सुनने से मेरा भय दूर हो गया। तो मंदोदरी फिर सोचती है कि अब कोई उपाय नहीं है ना, ये पागल हो चुका है, इसको बताने से कोई फायदा नहीं। कविता जी, उसको तो पता था कि हमको भगवान से मरना है, इसीलिए तो दोष कर रहा था रावण। बहुत सी बातें क्या होता है कि हमको पता होती है परंतु हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, हमको याद नहीं रहती। मुझे मालूम है ये वाली बात कि ऐसा होगा, तो वो मेरे को वरदान मिला हुआ था, जब दिया वो उस बात को भूल चुका है ना। अगर याद रहता तो वो ये सब कुछ करता ही। वैसे भी अभी आप बोले ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, हाँ, और वो काल भी जो आता है ना वो सर चढ़ के ही बोलता है। हाँ, बुद्धि खराब हो ऐसे तो जाती ये है। रावण जो है वो ऐसे देखा जाएगा तो कथाओं में तो ये है ना कि ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। तो भगवान विष्णु का द्वारपाल है, उसको श्राप मिला हुआ है कि भगवान के जब 3 जन्म होंगे तब तीनों जन्मों में, हाँ, तुमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारे तीनों जन्मों में भगवान जन्म लेकर के तुमको उतारेंगे। तो ऐसे देखा जाता है तो बहुत जय विजय है एक्चुअली। जय रावण और कुंभकर्ण तो जय और विजय है देखा जाए तो वैसे वो एक अलग बात है कि आपका वो पिछला जन्म है ना, वो जन्म तो गया। अभी ये जन्म में आपके कर्म निर्धारित कर रहे हैं कि आपको क्या जाता है ना, इस जन्म में भूल जाता है ना। हम लोग में से किसको याद है कि हम पिछले जन्म में क्या थे? क्योंकि हमको अगला जन्म धारण करना है, तो फिर ये जन्म में कर्म बनाते रहते हैं अपना, है ना। तो ये जन्म के कर्म निर्धारित कर रहे हैं कि मुझे अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, क्या होगा मेरे साथ में। तो वो बता रहे हैं कि ये उसको पता है परंतु फिर भी वो भूल चुका है। एह विधिकृत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस कंद, सहज असंक लंकपति, सभाग्य मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, सुंदर सी यहाँ पर एक कंपैरिजन है कि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। बेत यानी कि केन, जो बांस का जो पौधा है, उसके ऊपर में कितना भी पानी डालो वो बांस का पेड़ फूलता नहीं, फलता फूलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता। आपका टीचर कितना भी अच्छा हो, स्टूडेंट अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? एक ही क्लासरूम के अंदर में 80 बच्चे पढ़ते हैं तो सारे के सारे 80 बच्चे ब्रिलियंट क्यों नहीं होते? सब डिस्टिंक्शन से नहीं पास करते हैं।
तो टीचर तो वही है, पढ़ाने वाला वही है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा के समान गुरु भी मिल जाए तो भी अगर आप खुद ही अगर मंद बुद्धि हो तो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो आगे कौन पढ़ेंगे? कीर्ति जी आप पढ़ रहे हैं? हम पढ़े। पढ़िए, रमा जी आप पढ़िए। यहाँ तात जागे रघुराई, पूछा मत की बुलाई, कहूँ करिए उपाई, जामवंत का पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी। शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कही निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन का कृपा निधाना, बालिक ने स्तुति बल गुण धामा, लंका जाऊं तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जज गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, ये बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत विजाई तुम्ही का कहूँ, परम चतुर में जानत अहू, काजू हमार कासू हित होई, ऋतु सन करहु बात कही कोई। बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो, उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा शीश धरी शीश चरण बंदी अंगद सही, गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करे। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। प्रसिद्ध सप्ताज नाथ मोहि आदत आदुरु दियो, अत विचारी जुगराज तन पुलकित हर्षित दियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। तो अब क्या हो गया है? सेना के पार आ गए हैं और सीता जी ने कितने दिन का समय दिया है? एक महीने का। एक ही महीने का समय दिया है। तो एक महीने में फटाफट सारा काम करना है। उस एक महीना के अंदर में कितने दिन तो यहाँ वापस आने में और लंका को पार करने में निकल गए हैं। तो लंका के ऊपर में ब्रिज बना करके यहाँ पहुंचने में निकल गए। 5 दिन तो ब्रिज को बनाने में लगे। फिर रामचंद्र जी 2 दिन वहां बैठ करके उसका इंतजार करते, 7 दिन तो वहां निकल गए। फिर किष्किंधा से यहाँ आने में समय लगा हुआ, तो हार्डली एनी टाइम लेफ्ट है ना। एक महीने में से शायद 10 दिन तो निकल ही गए आराम से। तो इतना सारा समय निकल चुका है। तो अब श्री रामचंद्र जी पूछते हैं अब आगे क्या करना चाहिए। तो सब लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं पहले दूत को भेजो। रावण को टाइम टू टाइम कितने लोग वार्निंग देते हैं। अगर हनुमान जी का समय से देखा जाए, जब से वो सीता जी को हरा तब से कितने लोग उसको वार्निंग दिए? हनुमान जी दिए, उसका पुत्र मंदोदरी दी, प्रहस्त दिया, विभीषण भी दिया। और सबसे पहला वार्निंग किसने दिया? एक उनके ससुर ने दिया था क्या? हाँ, उनके ससुर जो थे मंदोदरी के सबसे पहला वार्निंग किसने दिया? हनुमान जी ने दिया था। हाँ, जटायु। सबसे पहली वार्निंग कौन देता है? जटायु देता है। जब वो उनको हर के ले जा रहा होता है तभी वो उनको बोलता है कि नहीं तुम छोड़ दो, इसको नहीं लेकर के जाना है। और उसके पहले कौन देता है? जो सोने का मारीच बन करके वो जाता है, वो बोलता कि मत करो, लेकिन वो नहीं मानते तो वो मारीच तो मारीच जो होता है सबसे पहले वो उसको मना करता है कि तुम ये काम मत करो, ये काम गलत है। तो मारीच मना करता है, पहला मारीच मना करता है, वो नहीं सुनता है। फिर दूसरा जटायु मना करता है, वो नहीं सुनता है। फिर तीसरा उसको कौन करता है? संपाति का जो बेटा होता है वो रोकता है। वो उसको ले जा रहा होता है तो संपाति इन लोगों को बताता है कि संपाति का एक पुत्र होता है, वो संपाति का पुत्र रावण को रोकने की कोशिश करता है, वो उससे नहीं सुनता है। फिर वो सीता जी को लेकर के जब आ जाता है, उसके बाद में उसको वहां पर हनुमान जी जब आते हैं तब उसको कौन समझाता है? विभीषण समझाते हैं। चौथा विभीषण समझाता है। फिर उसके बाद में विभीषण के रावण जो उसको भेजता है अपने, क्या नाम है,
अपने गुप्तचर भेजता है। वो गुप्तचर आकर के उसको बोलते हैं कि आप उनके साथ में बैर मत करिए, उनकी सेना बहुत बड़ी है ना। वो हमने सुंदरकांड में पढ़ा है कि गुप्तचर जाते हैं, गुप्तचर उसको आके बताते हैं। गुप्तचर उसको मना करते हैं, वो नहीं सुनता है। मंदोदरी मना कर रही है, नहीं सुन रहा है। प्रहस्त मना कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। फिर भी इतने 7-8 जन उसको वार्निंग दे चुके, उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी उसको एक और चांस देते हैं समझाने का। बोलते हैं कि पहले दूत को भेजते। सबसे पहले किसको भेजेंगे? अंगद उसके पास में संधि प्रस्ताव लेकर के जाएगा। जैसे प्रहस्त ने उसको समझाया कि तुम उनको उनकी पत्नी वापस कर दो सीता को, उसके बावजूद अगर वो युद्ध करना चाहे तो तुम युद्ध करना, वैसे ही अंगद के साथ में ये संधि प्रस्ताव भेज रहे हैं। अंगद जाएगा और जाकर के बोलेगा कि तुम सीता जी को वापस कर दो। अगर तुम सीता जी को ऐसे वापस कर देते तो कोई युद्ध नहीं होगा, हम तुमको छोड़ देंगे, हम मान जाएंगे कि तुम हमसे हार गए। तो संधि प्रस्ताव वो तभी भी भेजते हैं। तो इतने लोगों के समझाने पर भी वो नहीं समझता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भगवान पूछते हैं जामवान को कि क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि पहले प्रस्ताव भेजो, पहले दूत को भेजो जो संधि प्रस्ताव लेकर के जाएगा। अगर संधि प्रस्ताव से नहीं मानेगा तब युद्ध होगा। तो प्रभु की आज्ञा शिर चढ़ाकर और उसकी वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। तो जो आपकी जिसके ऊपर कृपा होती है उसी का नाम हो जाता है। तो आपने मुझे चुना है तो मैं जाऊंगा दूत बन करके, और जब मैं दूत बन करके जाऊंगा तो नाम किसका होगा? अंगद का होगा। तो आपने मुझे चुना है तो गुणों के सागर, आपके गुण मुझ पर बरस रहे। आपने मुझे चुना है तो जो नाम होगा वो भी मेरा ही होगा। तो एक और पढ़ लेते हैं 18 तक, उसके बाद हम लोग आज शेष करेंगे। बंदी चरण और धरी प्रभुताई, अंगद चले सभी सिरुनाई, प्रभु प्रतापुर सहित आशंका, रन बांकुरा बालू सुख बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पूर्व पेठक रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई ये भेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की ही युवावस्था थी। यही अंगद कहु लात उठाई, यही पद भूमि भवाई। किसी से नितर देखी भट भारी, वह तय चले न सकही पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षसों के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक तन मरहु न काही, समझो तासु बदचित करी रही। बहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका गई जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिरा गया। अब धो कहाँ करई कर तारा, अति सभी सब करई विचारा। बिनु पूछे मगु देखी दिखाई, यही बिलो कोई जाई सिखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूझ जाता है। गयो सभा दरबार तब, सुमरी राम पदकंज वीर वीर बलकुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे वीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तो अंगद को क्या बता रहा है? रावण का बालक खेल रहा है ना। अंगद जब वहां पहुंचते हैं तो क्या करता है, रावण के पुत्र से भेंट हो गई और दोनों में बात में झगड़ा बढ़ गया। तो अंगद जो है वो कौन है? युवराज है, यानी कि युवराज है, यानी कि छोटा है, यानी कि यंगस्टर है, जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, टीनेजर, है ना। तो कुछ अंगद वैसा है और वैसा ही एक रावण का पुत्र भी, और दोनों के अंदर में आपस में युद्ध होने लगता है। दोनों एक दूसरे को असली बात नहीं बताते। उसका वध समझकर
उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर उठाकर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। रावण के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को असली बात नहीं बताते, उसका वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। अब रावण के पुत्र का वध हो गया, ये बात बताने में भी सबको डर लग रहा है ना, तो थर थर कांप रहे कि कैसे बोले। बस 2 योद्धाओं में युद्ध हो गया, एक मारा गया, बस रावण के पुत्र का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि जो बोलने जाएगा उसी को पढ़ने वाली है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो जाके पुलिस में नहीं बताते थे कि जाके बोलेंगे तो पुलिस हम ही को पकड़ लेगी, पहले ये डर लगता था। तो लोग क्या होता था, एनोनिमस कॉल करते थे, 100 दबाया और बता दिया, परंतु खुद नहीं जाते थे कि कहीं पुलिस बोलेगी तुम वहां क्या कर रहा था, तुम क्या कर रहा था। तो कुछ वैसा ही हाल यहाँ पर भी है कि जो वहां पर है वो बता नहीं रहे कि क्या हुआ और क्या नहीं, क्योंकि अगर बोलने के लिए जाएंगे रावण को तो रावण बोलेगा तुम वहां खड़ा था, तुम क्यों नहीं युद्ध के अंदर में बीच में टूटा, तुमने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया, तो फंस जाएगा। तो इसलिए सारे के सारे चुप हैं। तो एक दूसरे को असली बात नहीं बताते और चुप रह जाते हैं। नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। नगर में क्या हो गया, अब हल्ला मच गया। एक तो पहले ही हनुमान जी से सारे डरे हुए थे, क्योंकि हनुमान जी ने आकर के लंका को जला दिया है, तो सोच रहे हैं कि वही वानर फिर से आ गया है। विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते, जिसे ही वे देखते हैं उसे डर के मारे सूख जाता है। तो जो नॉर्मल पब्लिक है वहां पर, सारे के सारे राक्षस है, परंतु सारे के सारे तो बलवान और वीर नहीं है, नॉर्मल पब्लिक भी है वहां पर। तो जो नॉर्मल लोग है वहां पर, जो नॉर्मल राक्षस है, जो छोटे राक्षस है, वो लोग जैसे ही अंगद को देखते सोचते अरे ये तो हनुमान जी है, तो उनके पूछे भी नहीं बता देते कि हमको मत कुछ करो, उधर जाओ, उधर जो तुम लड़ने आए वो किधर है, वो उस तरफ है, तो उधर जाओ, उधर की राह दिखा देते। बेचारे डर के मारे उसको पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ता, पहले ही बोलते थे हमको नहीं, उधर उधर उधर। तो वो बता रहे, सीन विजुअलाइज करो तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि कितना सुंदर से तुलसीदास जी ने विजुअलाइज करके इसको लिखा है कि वो जब जा रहे हैं तो कोई बोलता नहीं, सब उधर का राह दिखा रहे हैं। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमको कितनी सुंदर लगती है कि पिक्चर में वो हम सीन विजुअलाइज हमारे लिए डायरेक्टर ने विजुअलाइज किया, या हमको खुद को विजुअलाइज करना है। गया हूँ सभा दरबार तब सुमिरी राम पदगन। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए, और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी एड़ से इधर उधर देखने लगे। तो सिंह किसी एड़ से, जंगल का राजा कौन होता है, सिंह होता है, सिंह होता है। तो सिंह से डरता नहीं है ना, पूरा इतना बड़ा जंगल में इतने खूंखार जानवर है, परंतु सिंह किसी से नहीं डरता है। सिंह का वजन होता है 30-40 किलो, और वो 150 किलो हाथी के ऊपर में चढ़ जाता है, तो वो डरता नहीं है किसी से। तो वही बता रहा है कि अंगद जी भी वहां ऐसे खड़े हैं जैसे कोई सिंह खड़ा रहता है। जैसे सिंह किसी से नहीं डरता है, वैसे ही ये राक्षसों के भरे हुए इस वन में जाने में डर नहीं रहे कि क्या होगा मेरा, एकदम निडर होकर के वहां खड़े सिंह की तरह जाने को तैयार है। तो आज के लिए इतना ही, हम यहीं पर ये शेष करेंगे, बाकी अगला हम अगले शुक्रवार को लेंगे, बिकॉज फ्राइडे आई एम ट्रैवलिंग। तुरंत तो आज के लिए इतना ही। भजन सुना रहे हैं कोई, तो हम लोग भजन